का शर्मा है। आत्र प्रदेश चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली विवेचन करना सीख रहे हैं, कुंडली कैसे देखें, कुंडली के जरिए हम हमारे ग्रहों के नक्षत्रों को आराम से देख सकते हैं। तो आज हमारा जो नया विषय है वो है राशि परिवर्तन योग। कि जैसे हमारी ये कुंडली है, अब जो हम सीखने जाएंगे उसमें प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है कि आपसे पहले जो हम सीखे थे वो सारा फंडामेंटल था। फंडामेंटल का मतलब कि वो चीज़ें फिक्स थी। अब जब हम सीखने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, कि जैसे हमारी कुंडली में कोई भी कुंडली होती है उसमें इस तरीके की कुंडली होती है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी यहीं बैठे। अब हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि जैसे इस कुंडली के अंदर कोई भी राशि कहीं पे एक्सचेंज होती है तो उससे जो हमें परिणाम मिलता है वो परिणाम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राशि परिवर्तन योग ये क्या है और इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि राशि परिवर्तन योग ये 3 प्रकार के योग बनते हैं: महायोग, दैन्य योग और खल योग, जिसमें कि तीनों के तीनों ही अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं, जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि जिससे हमें पता चले कि कौन सा योग हमें अच्छा है, कौन सा योग हमारे लिए गलत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महायोग। महायोग दोस्तों, यह योग जब राशि परिवर्तन योग बनता है और उसमें अगर महायोग का निर्माण होता है तो ये समझो कि आपकी कुंडली में वह योग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आपके लाइफ में काम देगा। उसकी जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो वह योग आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब वो योग कैसे बनता है, उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स फिक्स हैं जो हमें यूज करने होते हैं। 1, 4, 7 और 10 ये 4 केंद्र के घर हैं और 5 और 9 ये हैं 2 त्रिकोण के घर। अगर कोई भी राशि 1, 4, 5, 7, 9, 10, 1, 4, 5, 7, 9, 10 ये 4 केंद्र के घर हैं, ये 2 त्रिकोण के घर हैं। अगर इन्हीं के अंदर कोई भी राशि एक दूसरी राशि के स्वामी एक्सचेंज होते हैं तो उस कंडीशन में बनता है महायोग। अब एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जैसे कि 4 नंबर राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और यहाँ 7 नंबर राशि कौन सी है? शुक्र राशि, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। अगर चंद्रमा यहाँ शिफ्ट हो जाए और शुक्रदेव यहाँ बैठ जाएं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दोनों घर राशि परिवर्तन हो गया। इस 4 नंबर राशि कर्क राशि का स्वामी कौन सी में बैठ गया? तुला राशि में। और तुला राशि का जो स्वामी है वो कहाँ बैठ गया? कर्क राशि में। तो ऐसी कंडीशन में जब राशि परिवर्तन हो रही है तो उसमें जो योग बनता है उस योग को बोलते हैं महायोग। और महायोग में जब भी शुक्र और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चलती है तो वह आपके कुंडली में अच्छा योग निर्माण होता है और बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। इसे बोलते हैं महायोग। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर जैसे मान लो कि 4 नंबर राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्यदेव। अगर सूर्य यहाँ बैठ जाए और चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन में भी क्या बनेगा? महायोग। और जब भी सूर्य चंद्रमा की दशांतरदशा चलेगी तब वह महायोग का निर्माण होगा और उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इतना ज़रूर याद रखना कि अगर सूर्य चंद्रमा आसपास में है तो अस्त होने का डर भी होता है, तो कम से कम वो ज़रूर देखें। अगर दोनों में दूरी बहुत कम है और चंद्रमा अस्त हो गए
तो उस कंडीशन में महायोग का निर्माण होता है, लेकिन उससे जो मिलने वाले परिणाम हैं वो शायद नहीं मिलेंगे। ये तो हो गया कि महायोग का निर्माण। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी में। जैसे कि मान लो कि 10 नंबर राशि मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। अगर शनिदेव 9 नंबर राशि में बैठे हैं त्रिकोण भाव में, और 9 नंबर राशि का स्वामी कौन है? गुरुदेव। गुरु बैठे हैं 10 नंबर में, तो उस कंडीशन में भी राशि परिवर्तन योग हो रहा है और उस कंडीशन में भी महायोग का निर्माण होता है। कैसे? कि एक 10 नंबर राशि मकर राशि, मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? धनु राशि में। और धनु राशि का स्वामी कौन से भाव में बैठा है? मकर राशि के घर में बैठा है, मकर राशि के ऊपर बैठा है। तो ऐसी कंडीशन में राशि परिवर्तन हो गई, तो राशि परिवर्तन होते ही यहाँ महायोग का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट जो भाव है हमारा, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पर जो हमारा है वो है दैन्य योग। इस योग के बारे में देखते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये शायद कुछ अलग है, गलत है। दोस्तों, इसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे? अपोजिट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो भी गलत कर रहे हैं वो अगर सही घर के जगह बैठ जाते हैं और जो सही ग्रह है वो गलत घर के जगह बैठ जाते हैं, तब दैन्य योग का निर्माण होता है। अब दैन्य योग का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो वो देखते हैं कि दैन्य योग का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, इसके लिए 1, 2 और 3, ये तीनों अगर हमें क्या बताए गए हैं कि ये गलत भाव हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर जो ये तुला राशि के जो स्वामी है शुक्रदेव, अगर शुक्रदेव अगर यहाँ बैठ जाएं 6 नंबर भाव में, और 6 नंबर भाव का स्वामी बुधदेव यहाँ बैठ जाएं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो अच्छा ग्रह है वह बैठ गया गलत जगह, गलत वाला अच्छी जगह बैठ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? दैन्य योग का निर्माण होता है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने आपको मारक और योगकारी ग्रह नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं है तो हम योग कारक ग्रह के अनुसार देखते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाते हैं और बुध देव यहाँ बैठ जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बुध देव हैं, जो गलत घर है वो तो बैठ गया अच्छी जगह, और जो चंद्रमा अच्छे घर है वो बैठ गया गलत जगह। तो इस कंडीशन में जब भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चलेगी तो इस कुंडली में चंद्रमा से गलत परिणाम देखने को मिलेंगे, और उस योग को बोलते हैं दैन्य योग, क्या कि इस योग में आपको नुकसान ही होगा। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट है खल योग। खल योग का मतलब होता है खलना, मेहनत बहुत और रिजल्ट बहुत कम मिलना, जिसी वजह से इसको बोलते हैं खल योग, खल जाना। इस योग में सबसे मेन चीज देखी जाती है 3 नंबर घर और 11 नंबर घर। ज्यादातर ज्योतिषी 1 और 2 इन दोनों घरों को गलत बताते हैं और उनकी नज़र में ही गलत भी है, लेकिन आज के समय में ये दोनों घर सबसे बढ़िया हैं। 3 नंबर भाव जो बहुत ज़्यादा मेहनत भागदौड़ बढ़ा देता है, अगर इसमें कोई भी राशि का स्वामी बैठता है और उसकी जब भी दशा आती है तब व्यक्ति को बहुत भागदौड़ होती है, बहुत मेहनत करता है और रिजल्ट
लास्ट में मिलता है, यानी रिजल्ट तो मिलता ही है, यानी पूरी तरह खल जाता है, उसके बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं खल योग। और खल योग कब बनता है? जब इन ग्रहों की, इनमें कोई भी राशि, कोई भी ग्रह बैठा है वह दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएं, तो उस कंडीशन में खल योग का निर्माण होता है। और खल योग का निर्माण जब होता है तब वह जातक काफ़ी भागदौड़ हो जाती है, काफ़ी मेहनत करने के बाद में उसको रिजल्ट मिलता है। यानी रिजल्ट तो मिलेगा, यानी अच्छा है ये योग, लेकिन इसमें मेहनत भागदौड़ बहुत बढ़ जाती है। यानी जो जेन्युइन एक्सपीरियंस जो मिलता है वह खल योग के जरिए ही मिलता है। तो इसके भी एक बार हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे देख लिया कि 3 नंबर राशि मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध देव है। अगर बुध देव यहाँ बैठ जाते हैं और 4 नंबर राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो उस कंडीशन में खल योग का निर्माण होता है। और खल योग का जब निर्माण होता है तब उस कंडीशन में कि चंद्रमा अच्छे हैं, वो कहाँ बैठ गए? 3 नंबर भाव में। तो 3 नंबर भाव में जब बैठते हैं और इनके जब जब दशा अंतर्दशा आती है तब आपकी भागदौड़ मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, पराक्रम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद में रिजल्ट मिलता है। यानी जो रिजल्ट मिलेगा वो ये समझो कि आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन मिलेगा, 100% असली रिजल्ट मिलेगा। और उस रिजल्ट से ही व्यक्ति को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और उससे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था राशि परिवर्तन योग, वह इस योग में आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न लग रही हो तो आप कमेंट के जरिए मेरे को ज़रूर बताना। और आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से कुंडली देखना सीखें, जिससे कि आपको किसी भी भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो उसे कैसे शांत करें वो ज़रूर सीखें। नेक्स्ट वीडियो जैसे हमारी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री राम।